एसएससी ने फाइनली एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है और साथ ही उम्मीदवारों का इंतजार भी खत्म कर दिया है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एसएससी की ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे और इसकी बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे तो अब आपके पास मौका है। फाइनली आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहाँ पर जा सकते हैं और जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और इस बड़ी सी भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी डिटेल्स क्या है, आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, कितनी फीस देनी है और कैसे अप्लाई करना है ना, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए ना। तो चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपके साथ आपकी होस्ट और सरकारी नौकरी से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात हो रही है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर भर्ती यानी कि एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में। देखिए, एक ऐसी भर्ती है जिसके लिए लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं और इंतजार भी करते हैं बस एक वैकेंसी का। फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। बहुत लंबे टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन। सारे कयास, सारे इंतजार अब खत्म हो गए हैं। वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है लाइव हो गया है, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। 27 जून से एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट है और 31 जुलाई तक आपको मौका मिलेगा। उसके बाद आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो अगर आपको भी फॉर्म भरना है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये 10वीं पास की भर्ती है तो 10th पास का जो सर्टिफिकेट है वो जाहिर सी बात है आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपको एज लिमिट का भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी नौकरी हो, सरकारी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एज लिमिट बहुत मायने रखती है एसएससी की भर्तियों में। सो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो हर पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है ना वो पोस्ट वाइज डिफर करती है। सो किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है तो वहीं किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी जो एज लिमिट है वो आपको चेक करनी होगी। उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना होगा, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है नौकरी हो सरकारी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और फीस ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको 100 रुपए फीस देनी है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। एसएससी की भर्तियों की अच्छी बात यही है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सी सुविधा की गई है। आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, फॉर्म भरना है और उसे कर देना है सबमिट। और जब आप फॉर्म भर लेंगे ना तो आपको एक रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर जज किया जाएगा और फाइनली एसएससी एमटीएस भर्ती का आप हिस्सा हो पाएंगे। देखिए, एमटीएस के साथ साथ हवलदार के भी पोस्ट होते हैं, उसमें आपको 10th पास का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कुछ फिजिकल जो क्वालिफिकेशंस है ना वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। अगर हम वॉकिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर वॉक करना होगा इन 15 मिनट्स और फीमेल को 1 किलोमीटर वॉक करना होगा इन 20 मिनट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है और साथ ही आपको हाइट और जो वेट है, जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसका भी ध्यान रखना होगा। कितना होता है, क्या कुछ डिटेल्स है, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए और उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024। कुछ भी आपको जानना है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक धमाकेदार वीडियो, एक धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।